Hello aspirants, hopefully all are doing well. I am very glad for your last responses for our classes. Keep supporting and sharing the content so that others could avail this free platform for better learning. आमो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु जहा फलरे आमे कैरियर संबंधित नुआ एवं गुरुत्वपूर्ण टॉपिक सब नहीं आसी पारिबो कारण आम मुख्य उद्देश्य आपण माने केमती सफल हुअंतु. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके. क्वेश्चन नंबर 81. गरिमा गृह शेल्टर होम for transgender person has recently been inaugurated in which city? क्वेश्चन टा अति क्लियर अछि जे ट्रांसजेंडर बा जो माने सब अछंती हमरो तृतीय लिंगीय व्यक्ति विशेष सेमानक पई जो गरिमा गृह जो शेल्टर प्रोग्राम सेटा को सिटी रे प्रथमे गवर्नमेंट लॉन्च करथिले. जयपुर, इंदौर, वडोदरा, पुणे ए चारटा सिटी भितर को सिटी रे प्रथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमानक पई करचंती ना ए शेल्टर होम रो गोटा किसी स्कीम लॉन्च करचंती. को सिटी रे फर्स्ट स्टार्ट हेची. लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन सी. यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री तावरचंद Gehlot virtually launched a national portal for transgender person. Apart from this, the minister also virtually inaugurated a Garima Grehe shelter home for transgender person in Vadodara, Gujarat. तो ये ऑप्शन सी बा वडोदरा गुजरात गोटे वेल नोन सिटी से जगह कौन कर प्रोग्राम टा इनागुरेशन कर. तो ये क्वेश्चन रहा कौन से केवल से ही वडोदरा गुजरात पे सेटा सीमित अच्छी ना ऑल इंडिया बेसिस रे अच्छी. तो ये क्वेश्चन आंसर है जे ना एटा सबू ऑल इंडिया बेसिस रे अच्छी. अप टू 31 मार्च 2021 रे प्रोजेक्शन थिला जे से माने कोन करिवे ना भारत रो बड़ बड़ सिटी जेमति कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर एवं इवन भुवनेश्वर रे भी तो यही तृतीय वर्ग व्यक्ति विशेष जो मैंने अच्छा तृतीय लिंगीय व्यक्ति अच्छा से कौन करेंगे ना एमती किसी गोटे स्कीम लॉन्च करेंगे जोटी गोटे शेल्टर होम टे हम जो कि 25 मेंबर्स गोटे कैपेसिटी वाला गोटे किसी गोटे एमती शेल्टर होम करेंगे. पर शेल्टर होम रे 25 मेंबर्स एमती रही पारे से एकोमोडेशन सब करा एवं सेठी आ गोटे कौन गोटे सब बेस्ट पार्ट ऑफ एटा होची ए स्कीम रो होची जे सेमानकु विभिन्न प्रकार स्किल रो प्रोग्राम अछि माने स्किल देवार प्रोग्राम अछि जेमति कि सिलाई करिबा बा माने किछि अन्य सब जो जिंस गुडा को सब जो माने कि सब अल्प क्वालिफिकेशन रे जेमति करा जाय परिबो कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई शिक्षा, बुणा शिक्षा ए सब प्रकार सब स्कीम बा ए सब प्रकार स्किल सेमानकु दबार व्यवस्था अछि बाय दिस स्कीम. ए स्कीम माध्यम रे तो एटा गोटे बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप हला. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 82. Hayabusa 2 spacecraft belongs to which of the following countries? Hayabusa 2 Hayabusa डोंट बी कन्फ्यूज एटा गोटे बाइक रो ना भली लागुची बट एटा गोटे स्पेस क्राफ्ट तो टिके कन्फ्यूज हेबेनी. हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज को कंट्री को बिलोंग्स करची. तो एटा गोटे इजी क्वेश्चन भले लागियो जो माने सब जानिचंती मोटर बाइक ऊपर नॉलेज अछि. तो एटार आंसर टा तो समस्त जानिचंती कोन ऑप्शंस आर चाइना, रशिया, जापान एंड जर्मनी. Let's see the answer. The answer is option C. Japan's Hayabusa 2 spacecraft left the asteroid Ryugu a years ago and it is expected to reach the Earth and drop a capsule containing the precious sample of southern Australia in December 6. Hayabusa 2 projected in an asteroid sample return mission operated by the Japanese Space Agency JAXA. JAXA is the abbreviated form of Japanese Space Agency. JAXA. Okay, don't be confused. तो ये हमें क्लियर है कौन ना गोटे एस्ट्रॉइड गोटे उल्का पिंडटे अच्छी
जହାର गोटे सैंपलटे कलेक्ट करके ये कौन करछि हाइबुसा 2 कौन करछि रिटर्न करछि कोठी की ना टुवर्ड्स अर्थ को रिटर्न करछि तो अर्थ को केबे पहुंचवार प्राविधान अछि बा केबे पहुंचवार प्रोजेक्शन अछि सेटा अछि डिसेंबर 6 ओके डिसेंबर 6 रे पहुंचवार अछि कोठी पहुंचारे ना सदर्न ऑस्ट्रेलिया रो दक्षिण पाखरे पहुंचवार प्राविधान अछि बा प्रोजेक्शन अछि ओके तो से कौन करिवो ना से जो एस्ट्रॉइड रो जो सैंपल आनिवो सेटा हम वैज्ञानिक मानक पई बहुत गोटे इजी हबो कि से ऊपर परीक्षा बा विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट्स करिया पई लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 recently which of the following tiger reserve has bagged the first international award TX2 for having doubled the number of tiger in less than the stipulated time period okay तो समय जो अवधानता थिला जो समय अवधि थिला जो ड्यूरेशन थिला जो बाघ मानकर सब प्रोडक्शन बा बाघ मानक संख्या को बढ़ाइबा पई से समय रो अवधि रो पूर्वरु माने से अवधि कंप्लीट न होबा पूर्वरु बाघ मानकर संख्याटा को से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर देबा करि देथिबा जो अवार्ड टा मिलिची को बाघ्र अभयारण्य को मिलिची ऑप्शन सर पिलभिट टाइगर रिजर्व बंदीपुर टाइगर रिजर्व कोबर्ट टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व तो यही को सब अभयारण्य जोटे कि बाघ्र मानक पई स्पेशली अछि पिलभिट बंदीपुर कोबर्ट एंड कान्हा तो लेट्स सी द आंसर आंसर इज ऑप्शन ए Pilbhit Tiger Reserve in Uttar Pradesh has bagged the first international award TX2 among the 13 tiger range countries for having doubled the number of tigers in less than the number stipulated time. Okay? Stipulated time जो समय अवधि दिया जाइतिला से समय अवधि रो ठीक पूर्वरु यथेष्ट आगरो से कोन करछि बाघ्र मानक संख्याटा को 2 टाइम्स बा 2 टाइम मोर देन 2 टाइम्स करि परछि तो से टाइम टा केबेटू स्टार्ट हेछि ना 2014 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हैड एस्टिमेटेड 25 टाइगर्स इन पिलभिट ओके पिलभिट रे थिबा जो राष्ट्रीय उद्यान जोडा बाघ्र मानक संरक्षण पय अछि तो से स्थान रे 25 टी बाघ थिले मात्र केबे ना 2014 रे एवं 2018 रो जो एस्टिमेशन बा गणना रे जणा पड़ला जे सेमानक संख्या वर्तमान बढ़ी जाइछि टू 65 तो एठी हम जानिले जे पिलभिट रे थिबा टाइगर रिजर्व रे बाघ मानक संख्या इन 2018 65 जोटा कि 2014 रे 25 थिला तो देखंतु 25 रो 2 टाइम्स होची 50 तो 50 रु भी आउरी 15 नंबर्स ऑफ अधिका अछंती तो सेत पई एरोटे गोटे एक्सेप्शनल ग्रोथ जे कोंती एक्सेप्शनल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जे को जाय परियो सेत पई से TX2 अवार्ड रे सम्मानित हेची एई जो व्याघ्र प्रकल्प तो बर्तमान जानतु जे पिलभिट टाइगर रेंज टा एटा गोटे छोट जगह रे अनुष्ठित गोटे 800 स्क्वायर किलोमीटर रे बर्तमान से जिल्लाटा ही पूरा 800 स्क्वायर किलोमीटर भितर अवस्थित तो ता भितर बहुत गोटे छोट जगह रे ई सब जो फॉरेस्ट अछि फॉरेस्ट 23% फॉरेस्ट अछि पिलभिट डिस्ट्रिक्ट रे 23% फॉरेस्ट अछि तो से 23% फॉरेस्ट रे बाघ मानक पई जो व्यवस्था पत्र हेछि बहुत गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एवं पिलभिटा आपणकर अन्य गोटे जिनस पई प्रसिद्ध आपण मानक मु आगुरु आलोचना करछि ओके तो सेटा आउथरे मु कहि दोछि मन रखिया पई फ्लूइड बंसी पई पिलभिट प्रसिद्ध पिलभिट जिला ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ऑप्शंस आर द अक्यूज्ड पार्टिसिपेशन इन क्राइम is investigated by studying his brain response. The test is carried out through a process known as electroencephalogram. The consent of the accused is not required. The accused is shown visual or audio clip related to crime to study the triggering of neurons that occur in his brain. तो ये आंसर को जीवा पूर्व आमको किसी जिनस बेसिक जिनस जानिया पड़ियो व्हाट इज ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग आमको एटा को क्लियर होबा पड़ियो व्हाट इज ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग तो यहाँ हूँ कौन आमर मस्तिष्क भितर आम जानू आमर सब मेमोरी अच्छी तो बर्तमान
आमे जहाँ भी किसी काम करथौ बा जहाँ किसी काम करिया पे चिंता करू से सब प्रोसेसिंग ब्रेन भितर ही हुए। तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टा को मानकर करा जाए? तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टा करा जाए ना सब जो माने सब नोटोरियस क्रिमिनाल्स बा जो माने सब हार्डकोर क्रिमिनाल्स अछंती से माने सब किछि गोटे गोटे सस्पेक्टेड अवस्था रे जतल को आसंती माने इम्प्रिजनमेंट पई तो सेमानकु ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो सेमानकर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इज ए पार्ट। ओके तो एठी कोन करा जाए सेमानको ऊपर सेटा परीक्षा करा जाए ताकर ब्रेन रे कोन सब चलथाय। तो बर्तमान ए विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गले। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। द अक्यूज्ड इन हाथरस रेप केस विल अंडरगो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग BEOSP is also known as brain fingerprinting. Under this stage the consent of accused is first taken and then the process is carried on. Okay तो ये क्वेश्चन रो आंसर टाइम पाइले द अक्यूज पर्सन जे अक्यूज अच्छी से निजर कंसेंट देला परे ही आमे फर्दर यही प्रोसेसटा को कंटिन्यू करिया पई आमे एलिजिबल हबा बा आमे सेटा करि परिबा। अदरवाइज आमे करि परिबा नै जदि कोनोसी अपराधी राइट टू प्राइवेसी हिसाब रे जदि से तार कोनोसी प्रकार किछि ए जिंस न डिस्क्लोज करबा को चाहिबो तो आमे ताको जबरदस्ती माने ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ता ऊपर अप्लाई करि परिबा नाही। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 85। Who has been awarded with the 2020 Ramanujan Prize for Young Mathematicians? Options are Ritabrata Munishi, Carolina Araujo, Maguel Wallace, Marcelo Viana. Let's see the answer. Answer is option B. In the year 2020, Ramanujan Prize for the Young Mathematician was awarded to Dr. Carolina Araujo, mathematician from the Institute of Pure and Applied Mathematics IMPA Rio de Janeiro, Brazil, from Brazil. Okay, in a virtual ceremony on 19 December 2020. It is a virtual ceremony. Okay, तो एटी में जानले कौन ना ये जो मैडम अच्छी से जड़े मैथमेटिशियन ताको ना हूँ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। तो से पुरस्कार पाइछंती रामानुजन पुरस्कार इन द ईयर 2020 एज ए बेस्ट मैथमेटिशियन। ओके तो रामानुजन किए आपण मैंने जानते हैं रामानुजन होचंदे आम भारतर बहुत गर्वर कथा कि से होचंदे आम भारतर आ से जड़े प्रसिद्ध मैथमेटिशियन। क्वेश्चन नंबर 86। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन ऑर्डिनेंस 2020 has been passed by which of the following states? Options are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana and Rajasthan. Let's see the answer. Answer is option A. The state UP, Uttar Pradesh cabinet recently cleared an ordinance to ban religious conversion for marriage. The new law will put the onus on the defendant to prove that conversion was not for marriage. The Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance 2020 recommends 1 to 5 years of imprisonment if an accused failed to prove that the conversion of the woman was not for marriage or by use of force or allurement. एटा बुझीबार अच्छे ये पूरा क्लीयर जिनसटा हो गला। तो मुझे आपण मानक पूरा क्लीयर कर दूची जे प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन ऑर्डिनेंस। तो वर्तमान जो ऑर्डिनेंसटा हेची जो अध्यादेशटा जारी हेची 2020 मसीह रे कोन पई ना रिलीजियस कन्वर्जन मीन्स एटी मु कहि रखुची जणे हिंदू अछि से मुस्लिम को कन्वर्ट हे जिवो। एटा ए जो कंसीडर हेची ए जो ऑर्डिनेंसटा हेची केवल एटा महिला मानक पई हेची बा लेडीज मानक पई हेची। तो एटी कोन हेची जणे हिंदू महिला जदि कोनोसी विवाह संबंधित
जड़े मुस्लिम युवक को मैरेज करिवो से धर्म परिवर्तन करने पाई जरूरी नुह बा जड़े मुस्लिम स्त्री से जदि हिंदू पुरुष को मैरेज करिवो तो सी मैरेज को आखि आगे रखी बा विवाह करने पाई से तार निजर धर्म को परिवर्तन करिवार कौन प्रकार किसी आवश्यकता नहीं जदि से धर्म को परिवर्तन करुच्ची तो जो लोक तार पाई दायी बा जो लोक तार पछरे कारण हेतिवो से लोक पाई 1 ରୁ 5 वर्ष 1 ରୁ 5 वर्ष पर्यंत सश्रम कारादंड रे से दंडित होवार प्राविधान एई जो 2020 रो जो ऑर्डिनेंस रे बर्तमान सेटा आदृत हेछि बा सेटा प्रस्तावित हो जाइछि तो ये कौन है ना जो ये कौन आम जो बर्तमान ये जो डेफिनेशन टा क्लियर है तो सेटा को हमको बुझा पड़ो जे डिफेंडेंट अर्थात जहाँ विरुद्ध रे से आसो से प्रकार किसी एलिगेशन तो से कौन करिवो ना से निजको से प्रमाण करिवो जे बर्तमान जो महिलाटा बर्तमान धर्म परिवर्तन होइछि सेटा कोनोसी विवाह संबंधित को विवाह को नहीं कि नुह कौन सी विवाह पाई से धर्म परिवर्तन करनी बा कौन सी बल द्वारा बा फोर्स द्वारा बा कौन सी प्रकार किसी लोभ द्वारा ताकू धर्म परिवर्तन कराइनी से निज इच्छा रे निज धर्मटा को परिवर्तन करछि ए प्रकार गोटे क्लारिफिकेशन से गवर्नमेंट आगे बा कोर्ट आगे एटा को से क्लियर करिवो अदरवाइज से दोषी साब्यस्त है कि 1 ରୁ 5 वर्षर दंड रे दंडित हम ओके जहाँ प्राविधान अच्छी हम बुझिपारे बर्तमान नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट वाज द थीम फॉर थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो री-इन्वेस्ट 2020 ऑप्शंस आर इन्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी innovation for sustainable energy transition, achieve in SDG in renewable energy sector, transition to renewable energy sector. तो बर्तमान ऑप्शन टा हम जानिले तो बर्तमान लिखि देबा आंसर इज ऑप्शन बी द थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो री-इन्वेस्ट 2020 was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The theme for Re-Invest 2020 is Innovation for Sustainable Energy and Transition. As we know that option B is the right answer. Okay. तो ये कौन है जे ये नरेंद्र मोदी ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम टा लॉन्च करछंती सेतरे कौन है ना आमे केमती सौर शक्ति पवन शक्ति बा जल शक्ति रो व्यवहार करिकी आमे निजको स्वावलंबी करि परिबा भविष्य रे कौन प्रकार शक्तिर आवश्यकता को परिपूर्ण करि परिबा से दिगरे ए जो एक्सपो बा ए प्रकार प्रदर्शनी रो कार्यक्रम होइतिला बा उद्यापित होइतिला नरेंद्र मोदी को द्वारा 2020 मसिया रे ओके तो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 recently in the news Roshni Act is related to which of the states who states सहित जड़ित रोशनी एक्ट ओके ऑप्शंस आर ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर लेट्स सी द आंसर इज ऑप्शन डी रोशनी एक्ट बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर द लॉ डिक्लेयर्ड null and void the law declared null and void recently by the government due to allegations of irregularity. तो बर्तमान हमें जानिबा व्हाट इज रोशनी एक्ट ओके रोशनी एक्ट विषय जानिबा रोशनी एक्ट अंतर्गत रोशनी एक्ट इम्प्लीमेंट होईची जम्मू काश्मीर रो लोकल गवर्नमेंट मान द्वारा जतबेले लोकल गवर्नमेंट ही सेटा को इम्प्लीमेंट करिसेंती तो लोकल गवर्नमेंट रो नियम अनुसार से कौन करछंती ना जेकोनसी गोटे लोक जम्मू काश्मीर गोटे गोटे सरकारी जमी बा सरकारी गोटे लैंड को जदि से इलीगल एनक्रोचमेंट बा जबरदखल करी जदि से स्थान को से किसी वर्ष ताको व्यवहार करथिबो तो परवर्ती अवस्था रे से सरकार को गोटे
गोटे साग माछ दर रे से कौन करियो सरकार को दे से अमाउंटटा से निज नारे सेटा परमानेंट कर दे पारियो। तो ए प्रकार किसी गोटे नियम करथिले एटा जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट ठीक अछि एटा भी ठीक अछि किंतु कौन है ना एठी जो जमी बिक्री कराई बा जो जमी सब गोटे ओनर को ट्रांसफर होती तार पाखापाखि 25,000 crores रुपीज कौन सी हिसाब नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोशनी एक्ट और यू कैन से रोशनी स्कैम। ओके एटा जम्मू काश्मीर लोकल गवर्नमेंट जो मैंने सब थिले से माने सब जिनस करथिले। तो यही नियम अंतर्गत तो जोटा जो सब माने प्रॉब्लम बा जो सब तार रूल रेगुलेशन विषय में गोटे साम्यक धारणा आपण देली। तो तादरे कौन है ना जो जमी गुड़ाक बिक्री होती जो जमी गुड़ाक लैंड ओनर मान को ट्रांसफर कराई सरकारी जमी तो तार जो अमाउंटा कलेक्शन है जो अमाउंट कलेक्शन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 crores जोटार कि कौन हिसाब बर्तमान पर्यंत गवर्नमेंट दे पारने। दैट्स व्हाई से नियमटा को नॉल एंड भॉइड मीन्स गोटे प्रकार अवैध असंवैधानिक बा गोटे प्रकार खारज कर दिया जाइछि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके क्लियर है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। Consider the following statements regarding the mega food park scheme. Mega food park scheme विषय रे क्वेश्चन टा अछि। तो let's see the options. Option number A. The Ministry of Food Processing Industries has been implementing the scheme since 2014. 2014 रे implement ହେଇछि by the Ministry of Food Processing Industries. Option B. In November 2020, rupees 107.83 crores mega food park has inaugurated by Phagwara in Kapurthala district of Punjab. Okay तो बर्तमान ये आम जानले जे फागुआरा इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब रे एटा को 2020 रे 107.83 कोटी रे एटा को लॉन्च कराई बा इनाग्रेटेड कराई। तो कोटा ठीक ओनली वन ओनली टू बोथ 1 and 2 neither 1 nor 2। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज वर्चुअली इनाग्रेटेड द rupees 107.83 crores mega food park at Phagwara in Kapurthala district of Punjab. Okay. The Ministry of Food Processing Industries has been implementing the mega food park scheme in the country since 2008. हला तो बर्तमान ये आम जानिले जिनसा क्लीयर हो गला जे बर्तमान कपूरथला डिस्ट्रिक्ट रे एटा पंजाब रो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट रे एटा हेची इनाग्रेशन हेची बा प्रथम स्टार्ट हेची आ बर्तमान एटा 2008 रु बर्तमान स्कीम टा लागू हो पई हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एटा प्रोजेक्ट रे थिला। ओके तो बर्तमान एई प्रोजेक्ट विषय रे आमे टिके मोटे साम्यक धारणा दबा। एई प्रोजेक्ट टा कोन पई हेची प्रोजेक्ट टा हेची जे चासी मानक ठारू केमती ताकर उत्पादित द्रव्य गुडाक सब केमती कलेक्शन हबो जोटा कि हमरो चाष जनित उत्पादन प्रोडक्ट जोटा कि हबो हार्वेस्टिंग पाखरु जेमती कि सेटा आसीबो पुणी प्रोसेसिंग हबो पुणी फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स इम्प्लीमेंट जो स्थापन करिबा बा जोटा कि हमरो शीतल भंडार सब स्थापन करिया कोल्ड स्टोरेज पई माने किछ करिबा ग्रेडिंग करिबा जोडा सब हमरो शस्य गुडा आसी ताको ग्रेडिंग करिबा। तो जोटा कि हमरो पल्पिंग करिया पल्पिंग मींस हमरो जो रस गुडा को जो फल रस गुडा को सब ताको एक्सट्रैक्ट करिया फल रु आ ताको प्रिजर्व कर रखिबा। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज सब एथरे इंक्लूड अछि जो टाकी मेगा फूड पार्क रे स्कीम रे। तो वर्तमान हमें से विषय रे जो सम्यक धारणा हमें पाइले। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक
मिसाइल ओके तो बर्तमान निम्नलिखित जो पॉइंट्स अच्छे से विषय देखा जे रिसेंटली इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट fired the land attack version of missile from the Dr. Abdul Kalam Island, Odisha. The missile is jointly developed by DRDO and Russia. Which of the above is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Let's see the answer. Answer is option B. The Indian Army successfully fired the land attack version of BrahMos supersonic missile. The test firing operation took place from Andaman and Nicobar Island, where it is successfully hit the target, which was on another island. The missile is developed by DRDO and NPUM Russia. Okay, तो बर्तमान आमर आंसर है ऑप्शन 2 टा होचे ठीक किंतु ओडिशा रे लॉन्च करिवा कथाटा सेटा ए केस रे प्रॉपर्ली स्टैंड करू ना ओके तो ये आम जाना जे ये गोटे कनसेप्ट आमको क्लीयर हुए व्हाट इज सुपरसोनिक टा आमको क्लीयर होगा पड़े से कनसेप्ट है ना ब्रह्मोस विषय तो आम बहुत थोड़ा आलोचना कर सारे तो व्हाट इज सुपरसोनिक मीन्स जोटा कि आमर सोनिक वर्ड स्टैंड्स फॉर साउंड आमर साउंड गोटे पर्टिकुलर स्पॉट रु आ गोटे पर्टिकुलर स्पॉट को जो ट्रांसफर हुए गोटे सेकेंड रे 1 सेकेंड रे एटा ट्रांसफर हुए पाखापाखि 345 मीटर पर सेकेंड एतिकी सेकेंड रे गोटे सेकेंड रे 345 मीटर प्राय से ट्रांसफर हुए गोटे साउंड रो वेवटा तो जो माने जो मिसाइल टा बा जोटा तैयारी होती सेटा जिते को साउंड रो स्पीड ठारू अधिका स्पीड रे जदि ट्रैवल करि परिबो गोटे स्पॉट रो आ गोटे स्पॉट को तो सेटा को कहा जीवो सुपरसोनिक साउंड रो स्पीड ठारू से ग्रेटर देन साउंड रो स्पीड ठारू साउंड रो स्पीड ठारू जे अधिका स्पीड हो जो ताको कहा सुपरसोनिक ओके तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 91. Recently, who among the following is appointed a ambassador for BAFTA Breakthrough India 2020-21 initiative? तो ये हमको प्रथमे जानवर अच्छे व्हाट इज BAFTA BAFTA ब्रेकथ्रू तो बर्तमान BAFTA रो फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ओके तो ये आम जानले ए नारू आम जानीदे जे यहाँ चलचित्र बा किसी एक्टिंग सेगमेंट उपर यहाँ जड़ित तो बर्तमान ये देखा जे किए बर्तमान एम्बासाडर अच्छा BAFTA ब्रेकथ्रू इंडिया 2020-21 रो अपॉइंटेड बाय BAFTA ओके पावर्ड बाय नेटफ्लिक्स तो आप जानते बर्तमान बहुत चर्चा रे अच्छी तो सिनेमाज तो सेटा बर्न होची तार मूल बर्न होची इंग्लैंड ओके तो लेट्स सी द ऑप्शंस जोनिता गांधी मणिरत्नम AR रहमान आयुष्मान खुराना लेट्स सी द आंसर is option C okay Oscar and Grammy winning Indian composer means music composer okay AR Rahman has been robed in an ambassador of BAFTA Breakthrough Initiative India. Under this initiative BAFTA will identify and support up to 5 exceptional talent working in film, games and television in India 2020 तो ये आम जानिले जे BAFTA रो कौन माने तार उद्देश्य कौन माने से जो ऑर्गेनाइजेशन रो टारगेट कौन माने तार कौन काम इंडियन फिल्म रे से कौन करिवो न्यू टैलेंट प्रमोट
से नुआ टैलेंट मानू प्रोत्साहन दब कौ सेगमेंट रे ना गोटे हूँ फिल्म आ गोटे हूँ गेम आउ टेलीविजन अर्थात जो मैंने सब गेम्स जमी क्रिकेट है कि हॉकी है यही सब स्टार्स मैंने अच्छा से प्रोत्साहन दब फिल्म करुवा जो यूथ मानक से प्रोत्साहन दब आउ टेलीविजन आर्ट मैंने जो टीवी सीरियल बा टीवी रे जो सब प्रोग्राम्स जो मैंने सब एक्टिंग कर भी विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन देकी प्रमोट करेव ओके। तो ये जानिले जे प्रथम आमर इंडिया रो जे एम्बेसडर अच्छा जे कि कोऑर्डिनेट कर इंडिया एंड ब्रिटिश रो जो फिल्म इंडस्ट्री भितर से होचंदी आमर ए.आर. रहमान ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 92. What is the rank of India in the 8th Global Terrorism Index GTI 2020? तो ये आम क्वेश्चन टा जानिले जे जो क्वेश्चन टा अच्छी टेरोरिज्म उपरे नक्सल आतंकवादी अपन जो भी कहि परिबे तो से ऊपर अच्छी जे इंडिया रो पोजीशन कौन अच्छी 2020 रे। तो निहाती भाव में यहाँ 2019 बा 2019 रो डाटा को सर्वे करके 2020 रे रिपोर्ट आसी। तो लेट्स सी द ऑप्शंस 7th 8th 9th 10th। तो भारत रो पोजीशन कौन लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस shortly known as IEP, India has released the 8th Global Terrorism Index GTI 2020, measuring impact of terrorism. As for the index, India ranked at 8th position. As you can see in the picture or diagram, okay, India stands in position 8th. With most affected country in the world due to terrorism. नक्सल बा आतंकवादी जो 2019 रे affected means क्षय क्षति होता देश हिसाब रे से अष्टम स्थान रे अछि। The score of India is 7.353। एटा मन रखियो एटा बहुत इंपोर्टेंट कि द इंडिया स्कोर होची 7.353 ओके। तो ये आम जानिले ये जो डाटाटा विषय में आउ टे करदे भर सबुठ बेसी किए अच्छी माने अफेक्टेड सबुठ बेसी अफेक्टेड अच्छी अफगानिस्तान। देखो पाकिस्तान अच्छी इंडिया पूर्वर इंडिया अच्छी इंडिया पर 20 नंबर स्थान अच्छी श्रीलंका तापरे नेपाल अच्छी 27th पोजिशन रे बांग्लादेश थी 33th पोजिशन रे अरे भूटान अच्छी सबुठ भल पोजिशन रे। Question number 93. The BrahMos supersonic cruise missile is developed by BrahMos Aerospace Private Limited, which is the joint venture of India and which country? Okay. Options are Russia, United States, Israel and France. मु भावुछि आपण माने सब गेस करि परथिबे जानि थिबे आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन आम ए विषय बहुत थोड़ा आलोचना भी कर सारे ओके। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड एंटी-शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एंटी-शिप वर्जन ये आप विषय आमको जाना पड़ो व्हाट इज एंटी-शिप वर्जन ओके। BrahMos supersonic cruise missile. The BrahMos supersonic missile is developed by BrahMos Aerospace Private Limited. BrahMos Aerospace Private Limited. इटा मन रखिए। It is joint venture of India and the country Russia. तो आंसर होची रूस देश होची आंसर एवं BrahMos Aerospace Private Limited एवं रूस रो कोलैबोरेशन रे ए प्रोजेक्ट एबा ए मिसाइल रो डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टा कंटिन्यू अच्छे इंडिया रे ओके। तो ये एंटी-शिप रो कौन माने आम जान एंटी-शिप माने कौन ना एंटी-शिप माने होची लैंड
तो जोटा सीप रु लॉन्च करा जाए एटा होची लैंड रु लॉन्च करिया पई जो मॉडलटा सुपरसोनिक मॉडल। तो ओके, तो सुपरसोनिक मॉडल कौन मु आगु आलोचना करछि सुपरसोनिक मॉडल होची जोटा कि साउंड रो स्पीड थारू अधिक स्पीड रे निजको मूव करि परथुओ, माने से शब्दर बेग ठारू निजको अधिक स्पीड रे गोटे स्थान रो गोटे स्थान को से मूव हो पारथुओ बा से जाई पारथुओ हला। तो सेटा होची सुपरसोनिक जार बेग शब्दर बेग ठारू भी अधिक। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 94। ओके, recently Indian Navy held passage exercise 2020 okay in the year 2020 with which country? को देश सहित से कौन करथिला ना रण कौशल अभ्यास करथिला। ऑप्शंस आर सिंगापुर, यूएसए, थाईलैंड एंड रशिया। तो लेट्स सी द ऑप्शन आंसर। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी। The passage exercise 2020 was held between Indian Navy and Russian Federation Navy. Okay, the passage exercise was held in Eastern Indian Ocean, as you can see in the picture. Aim of this exercise was to increase interoperability. Okay, परस्पर भितरे सहयोग बढ़ाइबा बा गोटे जा कहते गोटे कोऑर्डिनेशन रो क्वालिटी को बढ़ाइबा इंक्रीज करबा पई ए रणकौशलटा करा जायतिला। तो एठी एटा को जगह रे हेतिला ना इंडियन ओशन भारत महासागर रे एटा हेतिला। को देश सहित ना रशिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। एन AI and robotics, AI stands for artificial intelligence, technologies art park was recently in which of the following cities? तो बर्तमान भारतर केउ सहर रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स उपरे एई टेक्नोलॉजी रिलेटेड गोटे पार्क टे स्थापन करा जायछि से ऊपर क्वेश्चन टा। तो ऑप्शंस आर बेंगलुरु, Gurgaon, Hyderabad and Bangalore. Let's see the answer. Answer is option A. AI and Robotics Technologies Art Park was recently set up in Bangalore. It will promote technology innovation in artificial intelligence and robotics, leading to societal impact by executing ambitious mission mode research and development projects. Okay, clear है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क ताले हमर प्रथमे सेटअप करा जायछि बेंगलुरु पाखरे बा बेंगलुरु ठारे, जोटा कि आम ऑलरेडी जानी जे बेंगलुरु होछि इंडिया रो टेक्नोलॉजिकल बा सॉफ्टवेयर हब। तो से जगह सेटा एस्टाब्लिश करा हैछि एवं से जगह रे कोन जे सोसाइटल इंपैक्ट अर्थात एटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हला, AI हला कि रोबोटिक्स हला से ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जिवो एवं सेटा सोसाइटी पई केमती बेनिफिशियल हे परियो बा सोसाइटी पई केमती सेटा पॉजिटिवली काम करि परियो से दिग प्रति विशेष भाव रे ध्यान रखा जायछि। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 96. The first honey farmers producer organization has been registered in which of the following states of India? भारतर को राज्य रे हनी फार्मर्स बा मधु जो माने सब अछंती कृषक माने अछंती जो माने कि महुमाछी को पालन करिकि सेमान पाखरु महु प्रोडक्शन करंती उत्पादन करंती। तो से भलिया चाषी माननकु नहीं गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे स्थापन बा सेमानकु गोटे संघ भाव रे मान्यता देवा भाव रे को राज्यटी वर्तमान विवेचित होइचे प्रथम।
तो ऑप्शंस आर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल. Let's see the answer. Answer is option B. Recently, the honey farmer producer organization, shortly known as or abbreviated as FPO, program for the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED. एटा तो जानते हैं NAFED सब बड़े में पढ़ू तार फुल फॉर्म टा होची National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited was virtually inaugurated. It is a new central sector scheme for the promotion of 10,000. Okay, ये नंबर टा को मन रखिए, एटा बहुत important. Exact point नंबर टा होची 10,000. New FPO. New FPO has been registered in the state of Madhya Pradesh. FPO stands for Farmer Producer Organization. Okay, 10,000 कृषक मान को से कौन करेंगे इतरे कंसीडर करेंगे. ओके, तो सेटा इनागुरेशन हेची एठी आपण देखि परथो. इनागुरेशन इनागुरेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर. ओके, हनी FPO प्रोग्राम एग्रीकल्चर मिनिस्टर जहाँ ना होची नरेंद्र सिंह तोमर, जोटा कि आम आगु भी आलोचना कर विषय रे. ओके, बर्तमान let's go to the next question. Question number 97. Consider the following statements regarding the river Brahmaputra. Brahmaputra नदी विषय रे को स्टेटमेंट टा ठीक से विषय रे हम आलोचना करिवा. ऑप्शंस आर it originates under the name of Siang or Dihang from the Chemayungdong glacier of Kailash range near the Mansarovar lake. गोटे क्वेश्चन गोटे ऑप्शन टा जानले. द्वितीय ऑप्शन टा होच कोन, it enters India West Sandhya town in Arunachal Pradesh. देखिवा, let's see the answer. Whether it is one only, two only, both one and two, neither one nor two. Let's see the answer. Answer is option C. Brahmaputra originates under the name of Siang of Diang from the Chemayungdong glacier of Kailash range near the Mansarovar lake. It enters India west of Sandhya town in Arunachal Pradesh. तो आपण मैंने जानी पार्थे जे वर्तमान एठी जो मैप टा मु पकई छै, मैप रे आपण लक्ष्य करि पार्थे जे एठी एटा हूँ ब्रह्मपुत्र नदीर गतिपथ. यहाँ को आप लक्ष्य करंतु. तो ये बांग्लादेश जाए पहुँची. बर्तमान ये अरुणाचल प्रदेश रे ये ग्लासीयर पाखर बाहर आप जानते यहाँ हूँ मूल ग्लासीयर जोटे कि बाहरी. ओके, तो सेटा चाइना देकी झांगू देकी बर्तमान ये अरुणाचल प्रदेश देकी भारत सीमा रे पसी अरुणाचल प्रदेश राज्य देकी अरुणाचल प्रदेश राज्य देकी पशिकी से कौन करछि इंडिया भितर प्रवेश करछि. एवं एठी एई पर्टिकुलर स्थान रे एठी होछि इंडिया रे बॉर्डर. तापर से बांग्लादेश को जाइछि एवं बांग्लादेश पर पर से बंगोपसागर रे पड़छि. तो हम आंसर होछि कोन ना से अरुणाचल प्रदेश दे आसीबा बा जो सियांग ऑफ डियांग एंड ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश पर्वत रेंज सेटा भी ठीक आंसर. तो बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. ओके, let's go to the next question. Question number 98. Consider the following statements regarding Great Barrier Reef. Great Barrier Reef विषय को पॉइंट appropriate से पूरा क्वेश्चन टा. तो ऑप्शंस आर it located in Coral Sea of southern of Australia. It can be seen from outer space in the world of biggest single structure made by लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आंसर कोटा ही पारे आइदर ऑप्शन 1, ओनली ऑप्शन 2, बोथ 1 and 2 और neither 1 nor 2. Let's see the answer. Answer is option A. Great Barrier Reef is the world's most extensive and spectacular coral reef and composed of over
2,900 individual reef and 900 islands. It is located in the coral sea northeast coastal coast of Queensland, Australia. Okay, Queensland of Australia. It can be seen single structure made by living organism. तो बर्तमान ये जो क्वेश्चन टा थिला जे हमें स्पेस रु हमें देखि परिबा तो एटा सेटा होची गोटे रॉन्ग आंसर. स्पेस रु हमें जिनसटा देखि परिबानी. जदि स्पेस ऊपर हमें देखिबा सेमितिया गोटे लिविंग गोटे स्ट्रक्चर होची हमरो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. एटा एकमात्र स्ट्रक्चर जोटा कि हमें स्पेस रु देखि परिबा क्रिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बाय द ह्यूमन्स. ओके, एटा होची हमरो ओनली सिंगल लाइन अर्थात इट इज लोकेटेड इन कोरल सी ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और क्वींसलैंड टा होची ऑस्ट्रेलिया रो सबटु सदर्न पार्ट. तो सेई जगह रे सेटा अवस्थित होची. ठीक आंसर 2 नंबर टा होची रॉन्ग इन दिस केस. ओके, क्वेश्चन नंबर 99. Ordinarily fuel cannot be used in machinery that operates in space. हमरो महाकाश रे कौन से प्रकार जो नॉर्मल जो हमर फ्यूल अछि बा नॉर्मल हम जो पेट्रोल डीजल कोयला ए सब व्यवहार करछो हम फ्यूल हिसाब रे बा हमरो एलपीजी जोटा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिथेन इथेन ए सब व्यवहार करछे. तो सेगुडा सब स्पेस रे किछि ऑपरेट करि परिबो नाही ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन को कारण जो सेगुडा सब स्पेस रे यूज हे परिबो नाही. ऑप्शन 1 लो टेम्परेचर्स एनकाउंटर्ड इन स्पेस. ऑप्शन 2 एब्सेंस ऑफ एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट कंबशन. एनवायरनमेंट इंडिकेट्स ऑक्सीजन. ओके, एनवायरनमेंट संगे किसी संपर्क नहीं. एनवायरनमेंट मीन्स ऑक्सीजन. वायुमंडल भितर ये ऑक्सीजन आम जाने ऑक्सीजन आवश्यकता ही केवल जड़े. तो ये दुईटा ऑप्शन जानले गोटे क्वेश्चन तो कोटा ठीक ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 and 2 neither 1 nor 2. Let's see the answer. Answer is option C. Cryogenic fuels are fuels that require storage and extremely low temperature. क्रायोजेनिक जोटा फ्यूल अच्छी जोटा कि रॉकेट यूज हुए स्पेस रे कंबर्सन है कि स्पेस रे रॉकेट को मूव करने ड्रिफ्टिंग करने इन ऑर्डर टू मेंटेन देम इन ए लिक्विड स्टेट दीज फ्यूल्स आर यूज्ड टू मेशिनरीली दैट ऑपरेट्स इन स्पेस बिकॉज ऑर्डिनरी फ्यूल कैन नॉट बी यूज्ड देयर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर often encountered in space due to absence of an environment that supports combustion. तो both 1 and 2 अर्थात स्पेस रे टेम्परेचर लो रहइबो एवं ऑक्सीजन रो अभाव रहइबो. तो सेत पई ए जो क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करा जाए जोटा कि ऑक्सीजन आवश्यकता कौन प्रकार माने आवश्यक करेनी एवं सेटा लो टेम्परेचर रे भी कंबर्सन होई थाए. दैट्स व्हाई आमे क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करू कोठी ना रॉकेट को स्पेस रे माने ताको मूव करया पे. ओके, क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 100. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट CEO of WHO फाउंडेशन. ऑप्शंस आर रणदीप गुलेरिया, बलराम भार्गवा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर अनिल सोनी. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, द WHO Foundation has been appointed Indian origin health expert Anil Soni as its first CEO, Chief Executive Officer, effective since January 1st 2021. ओके, बर्तमान ये आम जानले से आमर अनिल सोनी ताका पिक्चर आम देखि पारछे. तो अनिल सोनी होचन जने हेल्थ एक्सपर्ट
health expert from America. आ खुशीर कथा होची से होजने इंडियन ओरिजिन ताकर बापा माँ से माने इंडियंस ओके तो एठी गोटे जिनस आम जानिले जे आमर अनिल सोनी सर से होचंती आमर सीईओ भाव में अपॉइंटेड होचंती ओके फर्स्ट इंडिया रो ओरिजिनेट हिसाब रे बा प्रथम ही जोटा कि जनवरी 1 रु इफेक्टिव हम से तांको कार्य से होचन जने हेल्थ एक्सपर्ट से बहुत भल फील्ड रे जमती कि एपिडेमिक्स तापर HIV एसबू रो माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपरे तार इराडिकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कार्य सब करछंती बहुत इम्प्रेसिव वर्क अच्छी से से मनोनीत होती फर्स्ट सीईओ भाव ऑफ WHO ओके थैंक यू।